दौलत की नुमाइश का तो ये आलम है। शादी ब्याह में देख लीजिए दौलत की नुमाइश होती है। एक एमएलए साहब, मुस्लिम एमएलए, नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाइएगा, मुस्लिम एमएलए, बिहार का एमएलए, जब वो शादी किया, मुखिया की बेटी से शादी किया। देखिए दौलत की नुमाइश, मुखिया की बेटी से शादी हुई, 25 किलोमीटर दूर से दुल्हन को रुखसत करके लाना था। कितना किलोमीटर जानते हैं कैसे लाया? हेलीकॉप्टर पे उड़ा के लाया दुल्हन को। हेलीकॉप्टर पे दुल्हन की बिदागरी हुई और हेलीकॉप्टर का किराया 13 लाख रुपया। 13 लाख रुपया हेलीकॉप्टर का सिर्फ किराया। रांची से हेलीकॉप्टर को बुलाया था। ये बिहार का एमएलए अपनी दुल्हन को, अपनी दुल्हनिया को विदा करके लाता है हेलीकॉप्टर। ये क्या है? दौलत की नुमाइश नहीं है? ये गरीबों का दिल जलाना हुआ कि नहीं? हैं उनका घर भी महफूज नहीं रहा। चमन अपने हाथों से बर्बाद करके जो है बागबान, अब वो पछता रहे हैं। याद रखिए, दो चीज पर्दे की है। दो चीज जब तक पर्दे में है तब तक बहुत काम की है, और जब उसको बेपर्दा कर दीजिएगा तो वो दोनों चीजें खतरनाक बन जाएगा। दो चीजें पर्दा चाहती, जब तक पर्दे में है बहुत काम की चीज है, उसके बगैर जिंदगी की गाड़ी न चलेगी। लेकिन वही दोनों चीज अगर बेपर्दा हो जाए तो खतरनाक अजदहा बन जाए। कौन दो चीज? औरत दौलत, औरत दौलत, औरत दौलत, औरत और दौलत, ये दो चीज बड़े काम की। इसके बगैर दुनिया का कोई काम नहीं हो पाएगा, औरत के बगैर और दौलत के बगैर। लेकिन इन्हीं दोनों चीजों का जब मिसयूज होने लगे, बेजा इस्तेमाल होने लगे, ये औरत नागन बन जाएगी, अजदहा बन जाएगी। और यही दौलत जब नुमाइश शुरू कर देंगे, ये दौलत खतरनाक जानलेवा साबित होगी। आज यही हो रहा है, औरत की नुमाइश और दौलत की नुमाइश। और सुनिए ना, यही बिहार की बात है। 3 किलोमीटर दूर बारात ले जाता है। क्या किलोमीटर? 70 स्कॉर्पियो पर, सिर्फ 70 स्कॉर्पियो, यानी 3 किलोमीटर दूर बारात जाएगी और 70 स्कॉर्पियो पर बाराती का काफिला है। कोई पगलवा को समझाता कि रे पगला, ये 70 गाड़ी चलेगी कहाँ? दुल्हा के घर से दुल्हन के घर तक पूरा रोडे जाम हो जाएगा। अगर लाइन से खड़ा कर दिया जाए थोड़े थोड़े फासले पर, तो दोनों समधियाना जाम नहीं हो जाएगा? बोलिए, ये गाड़ी चलेगी, तुम्हारे कपार पे गाड़ी चलेगी, तुम्हारे कलेजा पे। ये क्या हो रहा है? ये दौलत की नुमाइश है। 70 गाड़ियों का काफिला। उस जालिम ने ये ना देखा कि इस 3 किलोमीटर के दरमियान कोई गरीब लड़की होगी जो मकबूल सूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, शर्म हया की पैकर है। इस 3 किलोमीटर के दरमियान वो गरीब लड़की सब कुछ होने के बावजूद महज गुर्बत की सजा इस जालिम समाज ने दिया कि रिश्ता नहीं लग रहा है। वो गरीब लड़की जो 70 गाड़ियों का काफिला देखेगी, अपने दुपट्टे से आंसू पोंछेगी, हिचकियां बंध जाएगी, कहेगी मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, हमारे हाथ कब पीले होंगे? फिर हमको पैदा क्यों कर दिया जब मैं धरती पे बोझ बन चुकी हूँ, अपने माँ बाप के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी हूँ। मेरे अल्लाह, ये 70 गाड़ियां अब मेरे लिए एक गाड़ी नहीं। ये गरीब का दिल जलाया कि नहीं जलाया? दौलत दिखलाते हो, कारून से भी ज्यादा दौलत हो गई है क्या? क्या हाल हुआ कारून का? एक साहब, अभी कल पटने की बात है, पोता का खतना हुआ, पोता का खतना कराया, 400 आदमी को दावत खिलाया। अल्लाह, 400 आदमी को खिलाने में कितना खर्चा जोड़िए तो? वो तो आइटम पे डिपेंड करता है कितना, पटना के हिसाब से। अरे बाप रे,
कम से कम 800 रुपया प्रति आदमी, यानी 3 लाख रुपया खर्च होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। 800 आदमी को खिलाया पोता के खतना में, कितना खर्च हुआ? कम से कम 4 लाख मान लीजिए जी। अगर उस कम बखत को कह दिया जाता कि सुनिए ना, पोता के खतना में दावत मत कीजिए, ये 4 लाख रुपया जो है ना ये मस्जिद की ढलाई में दे दीजिए, उसके पेट में दर्द हो जाएगा, नहीं देगा। जी जी, देगा। सच है। इसका मतलब ये है कि तुम शैतान को खुश करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, रहमान को खुश करना नहीं चाहते। अगर रहमान को खुश करना होता तो मस्जिद की ढलाई में दे दिया होता। ये 400 आदमियों को बुला के न खिलाते थे। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। मुझे मालूम हुआ है कि ये गांव बहुत पढ़ा लिखा गांव है। सही मालूम हुआ है? जी जी सही है। लेकिन एक बात कहूं, आपको बुरा लग जाएगा, छोड़िए हटाइए, नहीं कहिए दीजिए ना, मजाक दोबारा बोलाना भूल जाइएगा। अगर बोलाए हैं तो हक सुनने का हौसला रखिए, हक सुनने का हौसला रखिए। बुरा मानिएगा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। ये गांव पढ़ा लिखा है ना, मैं पढ़े लिखे गांव में जाता रहता हूं। पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, पढ़ा लिखा बड़ा बुकरात होता है। जो गांव पढ़ा लिखा होगा वहां सियासत बहुत होती है, पता नहीं यहाँ क्या है नहीं मालूम। 110% मेरा सर्वे है। हाँ। ये सटीक सर्वे है मेरा। जो पढ़ा लिखा गांव होगा वहां बुकराती बहुत ज्यादा होगी।